रेसलमेनिया सीजन चल रहा है और रेसलमेनिया मेन इवेंट के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, तो मैं लेकर चलता हूँ आपको रेसलमेनिया की हिस्ट्री में, जहाँ पर रेसलमेनिया 1 से लेकर रेसलमेनिया 39 तक सभी रेसलमेनिया की मेन इवेंट्स को देखेंगे कि कौन से सुपरस्टार ने या कौन से मैच ने मेन इवेंट किया और इन द एंड किसने जीती मेन इवेंट रेसलमेनिया की। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर आती रहती है। तो स्टूडियो में चलेगा हमारे रेसलमेनिया फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। और रेसलमेनिया फर्स्ट में जो हमने मेन इवेंट देखी वो एक टैग टीम मैच था, जहां पर हुल्क हॉगन और मिस्टर टी की टीम फाइट करती है रोडी पाइपर और पॉल ऑनडॉफ के अगेंस्ट, जिस मैच के अंदर हम देखते हैं कि हुल्क हॉगन और मिस्टर टी की टीम इन द एंड जीत जाती है। रेसलमेनिया 2 पर हम देखते हैं कि WWF चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है, जहां पर स्टील केज मैच के अंदर हुल्क हॉगन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट किंग कॉन्ग बंडी। और क्योंकि हुल्क हॉगन का एरा था पूरी तरीके से, तो हुल्क हॉगन इस मैच को जीतकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। और उसके बाद आता है रेसलमेनिया 3, जिसको वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेसलमेनिया बताया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक टर्न अराउंड रेसलमेनिया का अगर किसी रेसलमेनिया ने लिया था तो वो यहाँ से लिया था, क्योंकि इस रेसलमेनिया के बाद से रेसलमेनिया की WWE की हिस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। लगभग 1 लाख लोग इस रेसलमेनिया को देखने आए थे, जहाँ पर हुल्क हॉगन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट एंड्रे द जायंट, और WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन यहाँ पर होती है। एंड दोनों ही काफी ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार थे उस एरा के, बट इन द एंड हम देखते हैं कि हुल्क हॉगन एक बहुत ही आइकॉनिक मूव परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। और इस मूव को WWE की हिस्ट्री में आज तक प्ले किया जाता है। आता है रेसलमेनिया 4 का समय, जब रैंडी सैवेज और टेड डिबियासी WWF चैंपियनशिप के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर इन द एंड रैंडी सैवेज उस मैच को जीत जाते हैं। रेसलमेनिया 5 में एक बार फिर से हुल्क हॉगन रिटर्न करते हैं मेन इवेंट सीन में, जहां पर वो चैलेंज करते हैं उस वक्त के WWF चैंपियन रैंडी सैवेज को। और इन द एंड हम देखते हैं कि हुल्क हॉगन इस मैच को जीतकर WWF चैंपियनशिप एक बार फिर से अपने नाम करते हैं। रेसलमेनिया 6 में हम देखते हैं कि डबल चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, जहां पर WWF चैंपियन हुल्क हॉगन फेस करते हैं अल्टीमेट वॉरियर, जो कि उस वक्त के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। दोनों ही चैंपियनशिप ऑन द लाइन होती है, जहां पर हम देखते हैं कि द अल्टीमेट वॉरियर इस मैच को जीतकर दोनों चैंपियनशिप अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रेसलमेनिया 7 का समय आता है, एक बार फिर से हुल्क हॉगन मेन इवेंट सीन में होते हैं, और इस बार उनके सामने उस वक्त के WWF चैंपियन स्लॉडर होते हैं, जिनको हराकर हुल्क हॉगन एक बार फिर से WWF चैंपियनशिप जीत जाते हैं। हुल्क हॉगन का एरा यहाँ पर खत्म नहीं होता है, और रेसलमेनिया 8 में हुल्क हॉगन एक बार फिर से मेन इवेंट करते हैं सेथ जस्टिस के अगेंस्ट, जहाँ पर हुल्क हॉगन इस मैच को जीत जाते हैं। रेसलमेनिया 9 में कुछ कियोस देखने को मिला हमें लास्ट में मेन इवेंट में, जहाँ पर पहले मैच होता है ब्रेट हार्ट, जो कि उस वक्त के WWF चैंपियन थे, उनका योकोजुना के अगेंस्ट। योकोजुना चीटिंग करते हैं, धूल वगैरह होती है उनके मैनेजर वगैरह के पास, मतलब कुछ मट्टी वट्टी धूल, आई डोंट नो क्या था वो, पाउडर वगैरह जो भी था, बट उसको वो ब्रेट हार्ट की आंखों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से योकोजुना इस मैच को जीत जाते हैं। तो चीटिंग के चलते जो है वो योकोजुना चैंपियन बन जाते हैं। और वहाँ पर हुल्क हॉगन आते हैं रिंग के बीच में, मतलब वो ब्रेट हार्ट के फ्रेंड होते हैं, वो बोलते हैं भाई ये क्या है ये वो सो, और योकोजुना के जो मैनेजर है वो चैलेंज कर देते हैं हुल्क हॉगन को उसी समय चैंपियनशिप मैच के लिए, यानी कि जो योकोजुना ने चैंपियनशिप उसी वक्त जीती थी ब्रेट हार्ट को हरा के, उसी चैंपियनशिप के लिए वो चैलेंज कर देते हैं हुल्क हॉगन को उसी समय। अब इन दी एंड हुल्क हॉगन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद वो रिंग में जाते हैं, और उनके साथ भी योकोजुना जो मैनेजर है वो वैसे ही सीन कर रहे होते हैं, वो धूल वगैरह मार रहे होते हैं उनकी आंखों में, बट हुल्क हॉगन नीचे बैठ जाते हैं, योकोजुना की आंखों में चले जाती है वो धूल, एंड हुल्क हॉगन अपना फिनिशर लगाकर योकोजुना को उसी वक्त पिन कर देते हैं। यानी कि वो हार्डली 1 मिनट का ही मैच हुआ था, और एक ही मूव के अंदर हुल्क हॉगन इस मैच को जीत जाते हैं, और वो बन जाते हैं WWF चैंपियन। तो ये कुछ कियोस हुआ था रेसलमेनिया 9 की मेन इवेंट में। रेसलमेनिया 10 का समय आता है, जब हमें देखने को मिलते हैं योकोजुना एज चैंपियन अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए अगेंस्ट ब्रेट हार्ट। रोडी पाइपर इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं, और मैच के एंड में हम देखते हैं कि ब्रेट हार्ट विक्टोरियस होते हैं, योकोजुना को हराकर वो बन जाते हैं WWF चैंपियन। रेसलमेनिया 11 में बैम बैम बिगलो वर्सेस लॉरेंस टेलर के बीच में मैच होता है, जहां पर पैट पैटरसन स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं, और इस मैच में लॉरेंस टेलर विक्टोरियस होते हैं। उसके बाद समय होता है रेसलमेनिया 12 का, जहां पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस ऑफ ऑल टाइम हमें देखने को मिलता है ब्रेट हार्ट चैंपियन वर्सेस शॉन माइकल के बीच में। एक 60 मिनट आयरन मैन मैच था, एंड व्हाट अ मैच इट वाज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट मैचेस ऑफ ऑल टाइम। यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉन माइकल ब्रेट हार्ट को हराकर बन जाते हैं WWF चैंपियन। समय होता है रेसलमेनिया 13 का, जहाँ पर अंडरटेकर और साइको सिड एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में पार्टिसिपेट करते हैं WWF चैंपियनशिप के लिए, एंड अंडरटेकर साइको सिड को हराकर बन जाते हैं WWF चैंपियन। रेसलमेनिया 14 में शॉन माइकल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। यहाँ पर माइक टाइसन स्पेशल आउटसाइड इन्फोर्सर इस मैच में होते हैं, और इस मैच में भी भाई क्या कियोस देखने को मिला था। वन ऑफ दी बेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम, स्पेशली जो एंड था वो पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इस मैच में हम देखते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन विक्टोरियस होते हैं, और यहाँ से एरा स्टार्ट होता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का भी। देन समय होता है गाइस रेसलमेनिया 15 का,
जहाँ पर एक बार फिर से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन होते हैं और ये फेस करते हैं उस वक्त के WWF चैंपियन रॉक को, जहाँ पर नो डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच होता है और मैनकाइंड इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं और रॉक और स्टोन कोल्ड के बीच में ये पहला मेन इवेंट था 3 ऑफ द फर्स्ट। एंड इस मैच में हम क्या देखते हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रॉक को हराकर बन जाते हैं WWF चैंपियन। उसके बाद समय होता है रेसलमेनिया 16 का, जो कि 2000 ईयर में हुई थी। यहाँ पर ट्रिपल एच अपनी WWF चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं इन अ फैटल 4-way मैच अगेंस्ट रॉक, बिग शो एंड मिक फोले। और इस मैच में हम देखते हैं ट्रिपल एच सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। रेसलमेनिया 17 में एक बार फिर से हमें रॉक स्टोन कोल्ड का मैच देखने को मिलता है। एक बार फिर से नो डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच होता है। एक बार फिर से रॉक ही चैंपियन होते हैं, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नंबर 1 कंटेंडर होते हैं और एक बार फिर से रिजल्ट रिपीट भी होता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एक बार फिर से द रॉक को हराकर बन जाते हैं WWF चैंपियन। रेसलमेनिया 18 का समय आता है जब क्रिस जेरिको अपनी अनडिस्प्यूटेड WWF चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ट्रिपल एच एंड ट्रिपल एच इस मैच में क्रिस जेरिको को हराकर बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड WWF चैंपियन। रेसलमेनिया 19 का समय होता है जब कर्ट एंगल अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर एंड व्हाट अ मैच इट वाज। अगर नहीं देखा है तो भाई जरूर जाकर देखना। ब्रॉक लेसनर इस मैच में कर्ट एंगल को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं एंड मैच की एंडिंग ब्रॉक लेसनर का वो ऊपर से उछलना, व्हाट अ मैच इट वाज। उसके बाद समय होता है रेसलमेनिया 20 का, जहां पर पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेसलमेनिया की मेन इवेंट में थी। ट्रिपल एच अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट क्रिस बेनोआ, शॉन माइकल इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस ऑफ ऑल टाइम, वन ऑफ माय फेवरेट मैचेस ऑफ ऑल टाइम। एंड में हम देखते हैं कि क्रिस बेनोआ इस मैच में जीतकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं और वो जो मोमेंट था एडी गुerrero इससे पहले इसी नाइट में चैंपियन बने होते हैं। तो भाई जब क्रिस बेनोआ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं तो एडी गुerrero भी वहां पर होते हैं और रिंग में दोनों चैंपियंस सेलिब्रेट करते हैं एंड आज ये दोनों ही साथ में नहीं है तो उस चीज को याद करके वो वाली मोमेंट याद आ जाती है एंड व्हाट अ मोमेंट इट वाज। रेसलमेनिया 21 में ट्रिपल एच अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट बतीस्टा एंड बतीस्टा ट्रिपल एच को हराकर बन जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। एक तगड़ी स्टोरी लाइन, बेली वाली जो आजकल की स्टोरी लाइन चल रही है सिमिलर आपको वैसी याद दिलाएगी अगर आप ये पूरी स्टोरी लाइन जाकर चेकआउट करोगे। रेसलमेनिया 22 का समय आता है जब जॉन सीना एरा स्टार्ट होता है। जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ट्रिपल एच और जॉन सीना ट्रिपल एच को हराकर सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप को। रेसलमेनिया 23 में शॉन माइकल के अगेंस्ट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं जॉन सीना एंड यहाँ पर एक बार फिर से जॉन सीना शॉन माइकल को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन करते हैं एंड वो एंट्रेंस जॉन सीना की कार वाली वो इसी मैच में देखने को मिलेगी। रेसलमेनिया 24 का समय आता है जब एज अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द अंडरटेकर एंड अनदर ग्रेट मेन इवेंट जहां पर अंडरटेकर एज को हराकर बन जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। रेसलमेनिया 25 में ट्रिपल एच अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच सक्सेसफुली इस मैच में जीतकर अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद समय होता है गाइस रेसलमेनिया 26 का, जहां पर स्ट्रीक वर्सेस करियर मैच हमने देखा था अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल के बीच में। नो डिस्क्वालिफिकेशन ये मैच था, हाई स्टेक्स थी एंड व्हाट अ मैच। पर्सनली रेसलमेनिया हिस्ट्री का मेरा मोस्ट फेवरेट मैच है ये। मैच के एंड में अंडरटेकर शॉन माइकल को हराकर अपनी स्ट्रीक को अलाइव रखते हैं और शॉन माइकल का करियर वहीं पर हो जाता है खत्म। उसके बाद समय होता है गाइस रेसलमेनिया 27 का, जहां पर मिज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट जॉन सीना एंड शॉकिंगली मिज इस मैच में जीत जाते हैं। जॉन सीना को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं थैंक्स टू ड्वेन जॉनसन द रॉक, जो कि इस मैच में इंटरफेयर करते हैं। और उसके बाद रेसलमेनिया 28 की मेन इवेंट भी वहीं से सेटअप हो जाती है जब जॉन सीना और रॉक आमने सामने होते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम मैच में, जो कि इवेंचुअली वंस इन अ लाइफ टाइम रहा नहीं। बट इस मैच में हम देखते हैं कि रॉक जॉन सीना को हरा देते हैं एंड ये जॉन सीना के फैंस के लिए बहुत तगड़ा हार्ट ब्रेक था। बट रेसलमेनिया 29 में जॉन सीना वापसी करते हैं, रॉक WWE चैंपियन होते हैं। जॉन सीना रॉक को उस मैच में हराकर बन जाते हैं WWE चैंपियन और अपना बदला भी मोस्ट इंपोर्टेंटली ले लेते हैं रेसलमेनिया की स्टेज में ही। रेसलमेनिया 30 का समय आता है जिसको आज हम येसोमेनिया नाम से जानते हैं, जहां पर रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अपनी डिफेंड करते हैं अगेंस्ट बतीस्टा एंड फैन फेवरेट डैनियल ब्रायन इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच। मैच के एंड में लाइक आई सेड येसोमेनिया नाम से जानी जाती है। रैंडी ऑर्टन बतीस्टा दोनों को हरा देते हैं डैनियल ब्रायन इस ट्रिपल थ्रेट मैच में और बन जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और हमें देखने को मिलता है रेसलमेनिया 30 में येसोमेनिया। रेसलमेनिया 31 का समय आता है जब ब्रॉक लेसनर अपनी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट रोमन रेंस और मैच में हम देखते हैं कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी करते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके और ये बन जाता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच। इवेंचुअली सेथ रॉलिंस सक्सेसफुली अपना कैश इन करते हैं एंड रोमन रेंस को पिन करके बन जाते हैं WWE चैंपियन। रेसलमेनिया 32 का समय आता है जब ट्रिपल एच अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट रोमन रेंस और यहाँ पर रोमन रेंस ट्रिपल एच को हराकर बन जाते हैं चैंपियन। रेसलमेनिया 33 में
अंडरटेकर रोमन रेंस आमने सामने होते हैं नो होल्ड्स बार्ड मैच के अंदर और यहाँ पर रोमन रेंस अंडरटेकर को हरा देते हैं। रेसलमेनिया 34 में ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली यहाँ पर रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद समय होता है गाइस रेसलमेनिया 35 का, जहाँ पर पहली वुमेन्स मैच जो है वो मेन इवेंट की थी। विनर टेक ऑल स्टिपुलेशन थी, रॉ और स्मैकडाउन दोनों वुमेन्स चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी। रोंडा रॉजी जो कि रॉ वुमेन्स चैंपियन थी, शार्लेट फ्लेयर जो कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन थी एंड बेकी लिंच जो कि कोई टाइटल था नहीं उनके पास, बट इवेंचुअली दोनों टाइटल उनके पास जाते हैं क्योंकि वो इस मैच में जीतकर विनर टेक ऑल स्टिपुलेशन के चलते दोनों चैंपियनशिप अपने नाम कर लेती है। रेसलमेनिया 36 का समय हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर पहली बार हमें 2 नाइट की रेसलमेनिया देखने को मिली और यहाँ पर पहली नाइट की जो मेन इवेंट होती है वो होती है अंडरटेकर और एजे स्टाइल्स के बीच में एक बोनयार्ड मैच ही होता है एंड ऑफ कोर्स ये पैंडेमिक वाला समय है एंड अंडरटेकर इस मैच में जीतकर एजे स्टाइल्स को हरा देते हैं और ये अंडरटेकर का लास्ट मैच भी था। रेसलमेनिया नाइट 2 की मेन इवेंट इस साल होती है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाते हैं WWE चैंपियन। रेसलमेनिया 39 का समय आता है, जहाँ पर नाइट 1 की मेन इवेंट होती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक वर्सेस बियांका ब्लेयर। मैच के एंड में साशा बैंक हार जाती है, बियांका ब्लेयर उनको हराकर बन जाती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। नाइट 2 की मेन इवेंट हमें देखने को मिलती है बिटवीन यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, एज एंड डैनियल ब्रायन इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच और रोमन रेंस सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। समय होता है रेसलमेनिया 38 का, जहाँ पर नाइट 1 की मेन इवेंट होती है केविन ओवेंस वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इन अ नो होल्ड्स बार्ड मैच एंड व्हाट अ मैच। स्टोन कोल्ड ने इस एज में भी आकर ऐसा एपिक मैच दिया। मैच के एंड में स्टोन कोल्ड केविन ओवेंस को हरा देते हैं। नाइट 2 की मेन इवेंट हमें देखने को मिलती है WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, जहाँ पर विनर टेक ऑल स्टिपुलेशन एक बार फिर से हमें देखने को मिलती है और एंड में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं एंड दोनों ही चैंपियनशिप अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रेसलमेनिया 39 का समय आता है, जहाँ पर नाइट 1 की मेन इवेंट होती है जिमी यूसो एंड जे यूसो यानी कि ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी यहाँ पर और सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस इस मैच में जीत जाते हैं, ऊसोस को डिथ्रोन कर देते हैं और बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियंस। नाइट 2 की मेन इवेंट हमें देखने को मिलती है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स एंड मैच के एंड में थैंक्स टू सोलो सिकोआ रोमन रेंस सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। अब समय है गाइस रेसलमेनिया 40 का, एक बार फिर से रोमन रेंस और कोडी रोड्स के बीच में ये मैच है। क्या लगता है क्या स्टोरी फिनिश कर पाएंगे कोडी रोड्स, क्या रोमन रेंस को इस बार हरा पाएंगे या फिर रोमन रेंस विल फाइंड अ वे टू रिटेन हिज चैंपियनशिप। बाकी ये था पूरा रिकैप रेसलमेनिया की मेन इवेंट्स को लेकर। आपकी फेवरेट मेन इवेंट कौन सी थी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड लाइक आई ऑलवेज से कीप फाइटिंग।